और जो निवेशक मन बना रहे हैं, अपना मानस बना रहे हैं निवेश करने का कहीं भी, वो उन लोगों को फैसिलिटेट कर सके। उनकी क्या आवश्यकता है, चाहे उनको ज़मीन की या पॉलिसी के लेवल पे जो आवश्यकता है, ज़मीन की आवश्यकता है या बाकी जो फैसिलिटेशन उनको चाहिए, वो सब यहाँ पे हम दे सके, इसीलिए ये सब करते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत है, तो इसमें काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट उज्जैन हो या पूरे मध्य प्रदेश में आते हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 जून को यानी कि पर्यावरण दिवस पर एक बार फिर अपने गृह नगर उज्जैन आ रहे हैं। इस बार वे पर्यावरण दिवस के तमाम आयोजनों में जहां शामिल होंगे, वहीं वेलनेस समिट में भी भाग लेंगे। आप देख सकते हैं कि होटल अंजुश्री में इस समय वेलनेस समिट को लेकर तैयारियां चल रही है और एमपीआईडीसी के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ पर वेलनेस समिट की जाना है, मैं आपको बता दूं कि सिंहस्थ 2028 के पहले जितने भी यहाँ पर साधु संत आएंगे, आगंतुक अतिथि आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उन सब के लिए एक वेलनेस सेंटर यहाँ पर डेवलप हो, यानी कि स्पिरिचुअल सिटी यहाँ पर जिस प्रकार से महाकाल नगरी को बनाया जा रहा है, ऐसे में देश और दुनिया यहाँ पर जो संदेश लेकर जाएगी कि किस प्रकार से यहाँ पर सिंहस्थ 2028 के पहले एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक की छवि यहाँ पर अनेक प्रकल्पों के माध्यम से बनती है। हम बात करेंगे एमपीआईडीसीए के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर जी से। महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां चल रही है। उसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में तमाम तरह के ऐसे प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं जो देश और दुनिया को नए प्रकार के संदेश देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। उज्जैन में 5 जून को वेलनेस समिट होने जा रही है। क्या कुछ प्रोग्राम है, हम बात करेंगे एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर जी से। जी सर, क्या प्रोग्राम है सर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का एक बड़ा नाम है आध्यात्मिकता में और वेलनेस में। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो ये सेक्टर है जिसका विकास हो रहा है, और हमारी बहुत लंबी पुरानी प्राचीन लेगेसी भी है इसमें, और जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है और तकनीक का विकास हो रहा है, भौतिकतावाद का विकास हो रहा है, तो एक बड़ा एक वर्ग है जो वेलबींग के लिए ऐसे सेंटर्स में जाना उचित समझता है, जहाँ पर वो अपना फिर से रिचार्ज कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रॉपर कर सके और फिर से अपने जो काम है उसमें जा सके। तो एक नया इकोनॉमिक सेक्टर ये डेवलप्ड हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश जो कि बहुत ही रिच है, यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म बहुत अच्छा है, इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत है, तो ऐसे में काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट उज्जैन हो या पूरे मध्य प्रदेश में आते हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन टूरिस्ट को और बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए और वेलबींग से रिलेटेड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वेलनेस सेंटर्स जितने से ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनका निवेश आकर्षित हो, अच्छे वर्ल्ड क्लास के वेलनेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट, रिसोर्ट और सेंटर्स यहाँ पर डेवलप हो। तो वेलनेस सेंटर का जिस प्रकार से पूरे विस्तार से श्री राठौर साहब ने हमें बताया, हम बात करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर स्थायी तौर पर वेलनेस सेंटर खुलेंगे, किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकेंगे, किस प्रकार से उसकी सुविधाएं आगंतुक अतिथियों को, साधु संतों को मिलेगी। देखिए, कल का जो समिट है, ये जितने भी स्टेक होल्डर है जो स्पिरिचुअलिटी में और वेलनेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा समागम यहाँ पर हो रहा है और देश दुनिया के जो प्रमुख नाम है वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और वो अपने इंटेंशन भी देंगे, वो क्या करना चाहते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, उनका क्या विजन है। इन्वेस्टर्स अपना बताएंगे, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बताएंगे, जो एक्सपर्ट है विषय के वो अपनी बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार लगातार क्या प्रयास कर रही है और वेलनेस को लेके मध्य प्रदेश सरकार की क्या मंशा है, मोटिव है, वो सबके सामने रखेंगे ताकि एक सकारात्मक माहौल हो, प्रदेश की ब्रांडिंग हो, उज्जैन की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग हो। जो सिंहस्थ का एक भव्य आयोजन अभी निकट भविष्य में होने वाला है, उसकी जो परिकल्पना है वो उन लोगों के सामने रखें, और जो निवेशक मन बना रहे हैं, अपना मानस बना रहे हैं निवेश करने का कहीं भी, वो उन लोगों को फैसिलिटेट कर सके। उनकी क्या आवश्यकता है, चाहे उनको ज़मीन की या पॉलिसी के लेवल पे जो आवश्यकता है, ज़मीन की आवश्यकता है या बाकी जो फैसिलिटेशन उनको चाहिए, वो सब यहाँ पे हम दे सके, इसीलिए सबमिट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक नई तरह की तस्वीर दिख रही है। पहले धर्म नगरी को उद्योग से जोड़ा, अब उद्योग को धर्म से जोड़ रहे हैं। निश्चित ही ये एक बहुत अभिनव पहल है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व को भी दिखाता है कि इतना डाइवर्स और इतना एक इनोवेटिव चीज़ है ये जो वेलनेस को लेके, और अभी दुनिया ये मतलब अनटेप्ड सेक्टर है जहाँ पर अभी बढ़ रहे हैं लोग और बहुत तेज गति से इस आर्थिक सेक्टर का विकास हो रहा है। तो बहुत इनिशियल लेवल पे इस तरह की पहल
ये सुनिश्चित करती है कि मध्य प्रदेश इसमें बहुत आगे लीड ले सकता है और बहुत अच्छा काम कर सकता है और निश्चित ही इसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अच्छा सर, उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी के तौर पर एक बड़ा प्रकल्प यहाँ पर आपके माध्यम से संचालित हो रहा है, आईटी पार्क आ रहा है। क्या-क्या नए उसमें आयाम अभी और स्थापित होना है? देखिए, विक्रम उद्योगपुरी का जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा बहुत ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत स्थापित किया गया है और ये सभी के लिए गर्व की विषय है कि पूरा विक्रम उद्योगपुरी बुक हो गया है, वहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है और वहाँ पे बाकी इंडस्ट्री अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है और बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री के द्वारा जो पिछले प्रयास हुए हैं 1 डेढ़ साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनसे प्रेरित होकर बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री वहाँ निवेश करने के लिए आतुर है। तो ऐसे में हम लोग और उसको विक्रम उद्योगपुरी को डबल कर रहे हैं ताकि निवेश की मात्रा भी डबल हो सके, तकनीक नहीं आ सके यहाँ पर और उज्जैन का जो एक समग्र सर्वांगीण जो आर्थिक विकास होना चाहिए वो हो सके और जो कनक श्रृंगार नाम रहा है उज्जैन का, तो वो पुराना जो वैभव है उज्जैन का वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लौटाया जा सके और जो युवाओं की आकांक्षा है वो रोजगार के जो अवसर चाहते हैं वो उनको अपने गाँव घर के पास, अपने गाँव के पास, अपने अंचल में उनको उपलब्ध कराई जा सके, यही प्रयास है। जी। तो आप देख सकते हैं कि एमपीडीसी के जिस प्रकार से निदेशक के कार्यकारी निदेशक के राजेश राठौर जी इन्होंने काफ़ी बेबाकी से विस्तार से बताया, वेलनेस सेंटर से लेके उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी जिस प्रकार से उज्जैन में आकार ले रही है, तो यहाँ सीएस के पहले इस तरह के तमाम ऐसे प्रकल्प आपको दिखेंगे। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन।